लेट्स सी, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये है मेरा पीवी डायग्राम, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, कोई पुराना वाला ही प्रोसेस है। यहां पर 2P0 है प्रेशर, यहां पर है V0, और फिर यहां पर 2V0 का वॉल्यूम है और प्रेशर है P0। अच्छा, मेरे पास क्या है, n मोल्स आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। फाइंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द पॉइंट at which process becomes exothermic from endothermic। हमें वो वाले पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम निकालना है जिस पॉइंट के पहले हमारा सिस्टम जो होगा वो हमारा होगा एंडोथर्मिक, और उसके बाद प्रोसेस बन जाएगा एक्सोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक के ट्रांजिशन के दौरान इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ध्यान देना, डेफिनेटली हमारे पास Q जो होगा वो 0 होगा। आई होप द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड। एक सर्टेन पॉइंट आएगा, पता नहीं कौन सा है, V, P मैंने मान लिया इस पॉइंट को। इनिशियली V0, 2P0 से चालू करते हुए V, P तक प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक रहेगा, यानी सिस्टम को हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। एंड ध्यान देना दूसरा, यहां पर अगर हम देखें V, P से द फाइनल पॉइंट 2V0, P0 तक प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी सिस्टम हमें हीट वापस देने वाली है, राइट। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जहां पर सिस्टम जो है वो ना हीट नहीं देने वाला है ना हीट लेने वाला है। तो हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है जहां पे ये इंटरचेंज हो रहा है। और ध्यान देना एक बात, गैस के लिए हीट और टेम्परेचर का डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा वहीं पे हमारा Q भी 0 होगा, ऐसा कोई थ्योरी हम नहीं बोल सकते हैं। सिस्टम हीट छोड़ने के बाद भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, वो तो डिपेंड करता है उसके वर्क डन पे। हम डायरेक्टली इसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व इट, क्योंकि मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो हमें लॉजिकली पहले एक बात को समझते हैं। अच्छा, जिस पॉइंट पे Q 0 है, जिस पॉइंट पे Q 0 है, वो इस ग्राफ को अगर मैं भूल जाऊं तो Q 0 मेरा होता है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, है कि ना। तो जो मैं चीज बोल रहा हूं उस बात पे ध्यान दो।
अगर मैं बहुत सारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी पीवी रेज टू द पावर गामा का ग्राफ में ड्रॉ करूं लाइक दिस इज पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई ना कोई कर्व तो ऐसा एक आएगा ही आएगा जहां पर ये जो हमारा लाइन है वो इस ग्राफ का टेंजेंट बन जाए। और क्योंकि इस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के हर पॉइंट पे डेल्टा क्यू 0 है, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इस ग्राफ को टच करेगा, ऑब्वियस सी बात है उस वाले पॉइंट पे भी हमारा डेल्टा क्यू तो 0 ही होगा। एंड दिस पॉइंट P, V is the required point. So the point of tangency to the reversible adiabatic graph gives us the point of Q equals to 0। जिस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट बनेगा वहीं पे हमारा Q equals to 0 अब बनने वाला है। अच्छा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो मेरा गामा होता है वो है Cp/Cv, दैट इज इक्वल्स टू 5/3। तो मैं क्या लिख सकता हूं? PV raised to the power 5/3 is equals to constant. Now take log ln P plus 5/3 ln V, that is ln constant. Now let's differentiate. तो डिफरेंशिएट करने पर क्या जाएगा? dP/P plus 5/3 into dV/V, that is equals to 0, right? तो स्लोप -5/3 इंटू P/V, मेरे पास ये आ जाएगा। एग्रीड? नाउ उसके बाद क्या है, ध्यान देना, P/P0 प्लस V/V0, that is equals to 3। ये हम लोगों ने पहले ही निकाले हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। ओके, तो स्लोप कितना आ जाएगा मेरे पास? -P0/V0। तो मेरे पास यहां से क्या आ गया? मेरे पास यहां से क्या आ गया? Therefore, -5/3 into P/V minus P0/V0, तो P/V is equals to 3/5 into P0/V0। ये मेरे पास आ गया P/V। तो ये रिलेशन होना चाहिए। और अब मैं अपने मर्जी से कोई एक पॉइंट को P और V में से किसी एक को एलिमिनेट कर देता हूं। P आ जाएगा मेरे पास 3/5 P0/V0 into V, और इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? P/P0 कितना आएगा? 3/5 into
v by v naught plus v by v naught that is equals to 3। तो v by v naught मेरे पास आ जाएगा 3 by 1.6। तो 30 by 16 15 by 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास v आ जाएगा 15 v naught by 8। ये v है, और v को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसे उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं यहां से भी देख सकता हूं। v को लिख देता हूं 15 v naught by 8। सो क्या v naught कैंसल्स, 5 और 3 कटेगा, तो प्रेशर P आ जाएगा 9 p naught by 8। राइट, तो ये हमारे पास आ गया है P, ये मेरे पास आ गया है V। तो सिंपली मैं यहां से वो पॉइंट निकाल डाला हूं जहां पर प्रोसेस अपना जो हीट का नेचर है, यानी एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में कन्वर्ट हो रहा है। और टेम्परेचर अगर कोई पूछे T कितना आ जाएगा, टेम्परेचर जो आएगा ध्यान देना PV by NR। सो दिस इज 135 by 64 into P naught V naught by NR। राइट, तो मेरे पास ये वाला चीज आ गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट का। सो आई होप यहां से वो चीज समझ में आया होगा जो यहां पर कैसे हमें डील करना है, और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और क्यों हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, कब हमें आइसोथर्मल का टेंजेंट लेना है और कब हमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक का टेंजेंट लेना है। मैं इस चीज को डेफिनेटली यहां से समझ सकता हूं। ओके।